नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। इस मैं को तो हमने इतना मजबूत किया है कि यह हम हैं, जगने से सोने तक, पैदा होने से मरने तक ये हम हैं। और फिर इसमें और चीज़ें जुड़ती हैं। दो अहंकार होते हैं, केंद्रीय अहंकार और केंद्रगत और परिधिगत। जो बाहर से जोड़ने से मुझ में विशेषता लगने लगती है वह परिधिगत अहंकार है। जैसे धन, वो बाहर है, उसका प्रभाव स्वीकार मेरे मैं में है, मैं धनी हो गया। तो धन परिधि में है पर केंद्र प्रभावित तो होकर, तो ये अहंकार बदलता रहता है। जो इसी जीवन में बदल जाता है वह है धनी होना, गरीब होना। गरीब क्या हो सकता है? अमीर। मैं गरीब हूं और इसी जन्म में वो कह सकता है मैं अमीर हूं, महीने में तक कह सकता है। और मैं अमीर हूं, गरीब हो सकता है। माने ये अहंकार टिकता नहीं है और हम टिकाने में लगे हैं। आज हम बड़े आदमी हैं, आज हम प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले भी नहीं थे और आगे भी शायद नहीं रहना। नहीं समझ में? कितना चिपकने की कोशिश करें और कई चिपके चिपके मर गए, कई छोड़ के मर गए। जो आप नहीं रहते अपने रहते वो अहंकार जल्दी समझ में आ सकता है, पर मूर्खों को वो भी नहीं। मूर्खों को ये भी समझ नहीं आएगा, पर ध्यान दो तो वो अहंकार जो अपने मैं के रहते ही मैं चला गया। जैसे कपड़े हम उतार देते हैं, अभी हम सफ़ेद कपड़े हैं, फिर हम रंगीन कपड़े हैं, बदलते हैं। और हम वैसे ही अपने को मान भी लेते हैं, अब हम सुंदर हो गए। ये न समझ आए तो पाउडर, एक सुंदरता आपकी अपनी देह की है और एक सुंदरता ऊपर से चिपकाई है। तो जल्दी कौन जाएगी? ऊपर वाली। पर जो देहगत है वो तो कम से कम जवानी तक कुछ समय तक टिकेगी। पर पाउडर वाली धोखे से मुंह धोने गए, हाथ चला गई। तो आपकी जो मैं रोज बिगड़ जाती है वह बिल्कुल परिधिगत है, और जो बनी रहती है, जिस पर रंग चढ़ाते रहते हो, वो केंद्रगत है, वो आपकी बनी रहे। उस अहंकार को तोड़ना, उस अहंकार को खोना, वही अध्यात्म है। ये चिपकने वाले तो तुम ना चाहो तब भी उतरते ही रहते हैं। तुम कपड़ा ना भी उतारो। पहले मैं बचपन में स्नान करता था तो अंतः वस्त्र बदलते ही नहीं था, वही पहने रहते, महीनों महीनों वही। ऐसे ही कई बार महीनों महीनों आप गुप्त रूप में अंदर बड़े बने रहते, पर कभी न कभी जब धन जाता है तो एकदम छोटे हो जाते, दुखी हो जाते हैं। आप हैं दुखी क्यों हो गए? क्योंकि कुछ आप में से निकल गया। खुशी क्यों? कुछ आप में से जुड़ गया। जैसे चुंबक का हाथी बनाएं और लोहे के कणों में डाल दें, तो जो मोटा हाथी है वो लोहे का है, वो चुंबक का नहीं है। जो मोटा हो गया है वो लोहे का है, पर जिसने चिपकाया है वो चुंबक का है, वो जो अंदर जो पकड़ता है। तो जो ईगो है ना, अहंकार, वो चुंबक की तरह है, धन को पकड़ता है, पद को पकड़ता है, पढ़ाई लिखाई को पकड़ता है, और पकड़कर अपने को कुछ बनाता रहता है, मोटा होता रहता है। इसी में सारी दुनिया लगी है।
और चाहता है मैं व्यापक हो जाऊं, बहुत कुछ होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? असल में जो वो है, जैसे कोई मिट्टी में से एक घड़ा बन जाए और फिर अपने ऊपर और पेड़ चिपकाए, पहाड़ चिपकाए, चीजें चिपकाए, उसी में दब जाए घड़ा, और बड़ा होना और बड़ा होना और बड़ा होने के लिए सामग्री चाहिए, और तब वो बाहर से लाके जोड़ रहा है। पहले बाहर से नहीं लाया, पहले अपने में से घड़ा बना, और ये भी पता नहीं कैसे बना, फिर जोड़ना शुरू हुआ। ये मैं प्रकट होती है तो जोड़ना शुरू करती है। मैं प्रकट भी होती है और अप्रकट भी होती है। अप्रकट मैं सोई होती है, अप्रकट मैं पहले होती है। तो उस समय पता ही नहीं होता, पता होता है जब प्रकट होती है। अब इतनी छोटी है ये, इतने बड़े सागर में ये बुलबुला है मैं। अब इसका मन क्या करता है, चूंकि सागर से हुई है, जाने चाहे न जाने। जैसे तुम जानो चाहे न जानो कि तुम लड़की हो कि लड़का, बिल्कुल न बताएं तुमको कि लड़की हो कि लड़का। हम लोग तो बहुत चाहते हैं कि ये पता ही न चले कि तुम लड़की लड़का हो, पर पता नहीं कैसे तुम्हें पता चल जाएगा। चूंकि आप जिससे हुए हो, वो बीज तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें बना देता है। जानवरों को कोई सिखाने जाता है कि तुम नर मादा हो, तुम स्त्री पुरुष हो, तुम संतान पैदा कर सकते हो, इसमें सुख है, कोई ट्रेनिंग दी? वो जिस नेचर से हुए हो, वो मांग आपको वो बना देती है। तो आप जानते हो किससे हुए हो? पता तुम्हें नहीं है, तुम ब्रह्म से हो। तुम व्यापक से सीमित हुए हो, तुम असीम सागर से बुलबुले हुए हो। पर बुलबुले को खुद भी ये होश नहीं है। पर नहीं होश हो तो क्या है? होश बुलबुले का है, स्वभाव अस्तित्व तो सागर का है। वो सागर होना चाह रहा है, बड़ा होना चाह रहा है, और बुलबुला बढ़ रहा। परंतु बढ़ करके सागर नहीं होगा, मिट करके सागर होगा। हम सब बड़े तो होना चाह रहे हैं, बढ़ने में लगे हैं, एक भी नहीं है। साधु हो, चोर हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब जमा कर करके बड़े हो रहे हैं। उपनिषद कहते हैं त्यागे नैके आत्म तत्वमानुषु, छोड़ो। पकड़ोगे तो बड़े तो हो जाओगे पर ब्रह्म नहीं होगे। जोड़ जोड़कर अपनी ईगो को, अहंकार को बड़ा तो कर सकते हो, दूसरों से अकड़ सकते हो, पर इसमें दूसरा रहेगा, तुम रहोगे और बड़े रहोगे, फिर मिटने का खतरा रहेगा, कुछ छिन जाएगा, फिर तुम्हारी ईगो दुखी होगी। पर ईगो लेस हो जाओ, ईगो ही न रहे। तो ईगो न रहे इसके लिए क्या करें? ईगो है क्या जाने, अहंकार क्या है जाने। बुलबुला सागर हो जाए, बुलबुला सीमित न रहे, इसके लिए बड़ा न हो जाए बल्कि खो जाए। और खो कैसे जाए? यदि खोने की कोशिश करोगे तो खोने वाला मैं खड़ा हो जाएगा। खोना भी ना पड़े और खो जाए, सिर्फ सत्य को जानो, तुम बुलबुला खो गया, तुम्हारी ईगो गई, है ही कुछ नहीं। मैं है ही कुछ नहीं ब्रह्म के सिवा। और ब्रह्म कितना होता है, किससे बड़ा होता है? पड़ोसी से। ब्रह्म में अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं होता, ब्रह्म के सिवा ब्रह्म में कोई नहीं। इतना बड़ा हो गया, तभी तो कहते हैं, वो एक शेर सुनाते हो ना कि दाना, हाँ, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
दाना मिट्टी में मिल जाता है, डाल दिया जाता है तो क्या बढ़िया हो जाता है। और तुम ईगो को लेके जो हो रहे हो बर्बाद हो जाओगे। जो हो रहे हो बर्बाद होने की तैयारी है। और यदि तुम बर्बाद हो जाओ ना, हाँ, इस रास्ते में, उस रास्ते में तो बहुत बर्बाद हुए हो। आबाद होते दिखते हो, होते बर्बाद हो। लगती सफलता है पर होती असफलता है। इस रास्ते में लूटो, लुटाओ, छोड़ो, छोड़ो। जो भी जोड़ा है उसे छोड़ो। और ये जो जोड़ रहा है इसको कहाँ छोड़े? इस मैं को। कहें इसको बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आओ, हो भी कि भ्रम ही है? तुम हो भी कि यूं ही? क्या हो तुम? तो पता चलेगा हम नहीं है, पता चलेगा ब्रह्म है। पता चलते हम गए, ब्रह्म रह गया। फिर ब्रह्म कितना है? वो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। इतनी सी बात है। तो मैं को पालना है बकरे की तरह। और देखो, काटा तो तब भी जाएगा, पर खुद कसी नहीं की। खुद कसी बकरे ने नहीं की, उसकी तो दूसरों ने की। उसने अपनी हत्या नहीं की, लोगों ने कर डाली। पर लोगों ने क्यों कर पाई हत्या? क्योंकि तुम आत्महत्या के योग्य थे, इसलिए तुम्हारी उन्होंने कर दी। और यदि तुम अपने को आप मार डालते, तुम्हारी मैं आप मर जाए, तो तुम अमृत हो, फिर अविनाशी हो, अनंत हो, अखंड हो, चैतन्य हो, विभू हो। घड़ा और घड़ों को इकट्ठा करके अपने को बड़ा कहलाता है। इतने घड़े मेरे लड़के हैं, इतने घड़े मेरे चेले हैं, इतने घड़े मेरे हैं। जैसे दुर्योधन के थे क्या? हाँ, दुर्योधन के बड़ा, कौरवों के कितने लोग थे। पूछा तुम्हारे कौन कौन है? अरे कहने लगे ये सब हमारे कहे पे मरने वाले लोग। जितने तुम्हारे लिए मरने वाले हैं, इस भ्रम में हो, उतने ही तुम मरने वाले हो। तुम्हारे लिए तो कोई न मरेगा, तुम जरूर मर जाओगे। इस मैं को जो पाल रहे हो, घड़ा बड़ा हो रहा है जोड़ जोड़ के। मकान मेरा, ये पड़ोसी, ये सब, ये मेरे नाती पोते, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। फिर क्या हुआ? ते रावण घर लो। ये मैं कितना भी जोड़े, ये कमजोर हो जाएगी, टूटेगी। इसलिए लोग कहते प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। घमंडी का सिर, अहंकारी रोज मार खाता रहता है, पिटता रहता है। और ये मैं, ये घड़ा मिट्टी से अलग क्या है? ये क्यों नहीं समझता? क्योंकि अनादि काल से मुझे अपनी ब्रह्मता का, मैं कभी ब्रह्म रहा हूं पता नहीं, पर रहा ब्रह्म ही हूं। इसलिए मैं स्वभाव ही नहीं छोड़ सकता। जो जन्म से लड़की या लड़का हो, लड़की, आजकल लड़कियां लड़के के कपड़े पहने होती हैं, पैंट पहनकर लड़कों की तरह रहने से कोई लड़की लड़का हो जाती है, फिर उसे लड़कियां पसंद आने लगती हैं। पैंट पहनने से लड़की को लड़की पसंद आती है कि पसंद लड़का ही आता है? नेचर को क्या करोगे? जब लड़की हो तो कपड़ा पहनने से लड़के, चूंकि प्रकृति तो लड़की की है। और लड़के भी यदि लड़की के कपड़े पहनकर रहना चाहें, हमारे यहाँ तो भगवान तक बन के चले जाते थे। गए हैं ना भगवान की लीला देखने। भगवान शंकर
तो यदि कोई लड़का लड़की बन भी जाए तो क्या लड़की बनकर लड़कियों से खुश हो सकेगा? खुश तो लड़के से ही होगा। मामला जटिल है। तो तुम क्या बड़े होकर ब्रह्म की तरह संतुष्ट हो जाओगे? और तुम ना भी जानो ब्रह्म को तो बड़े होने की जो ललक है वो चली जाएगी। क्योंकि तुम ब्रह्म हो इसलिए बड़े होने की ललक है। तुम इस बड़े होने की ललक को नहीं दबा सकते। और बहुत बड़े होने पर थोड़ी खुशी से होगी, पर वो बड़प्पन टिका नहीं सकते। बड़े होने की भूख मिटा नहीं सकते और बड़ा होकर बड़प्पन को टिका नहीं सकते। इसलिए अज्ञानी का रोना मिटना नहीं है। और यदि जान जाए तो ये घड़ा जो बड़ा होना चाहता है और सदा जीना चाहता है, यदि वो सत्य को जाने मैं कौन हूँ, तो घड़े में है कौन? फिर घड़ा है क्या? फिर टिकना है कि टिका ही टिकाया है? और कितना बड़ा है? देखो घड़ा इतना, अब मिट्टी होते ही फैल गया कि फैला ही है? देखो पहले घड़ा मिटे तो लगेगा जैसे मैं फैल गया, ब्रह्म हो गया। बाद में पता चलेगा था कि हो गया। घड़ा मिट्टी था या हो गया? ये जो था उसे होने में क्या गड़बड़ थी? कहन बस वही ईगो। ईगो क्यों थी? सच्चाई का पता नहीं था। सच्चाई के न जानने से तुम्हारा अहंकार है, इसलिए अविद्या से अस्मिता पैदा होती है। और अस्मिता फिर बड़ी होने की कोशिश करती है। और कितना कोशिश करे, काम पूरा होगा जब अस्मिता खो जाएगी, अस्मिता बाधित हो जाएगी। यहाँ एक लड़की है अस्मिता, है भी अस्मिता, हूँपना, अपना होनापना, घड़े का अपना होनापना। अच्छा, घड़े का अपना होनापना है कि मिट्टी का है? घड़े में होनापना या घड़े में हैपना घड़े का है या मिट्टी का? तो तुम्हारे में मैं का है? अभी तो वही नहीं जानते। अभी तो मेरे पने का ही मैं पना बना है। एक पना बनता है ना इमली का, हम लोग बनाते हैं। ये सब तुमने घाल मेल करके स्त्री पना, धनी होना पना, गरीब होना पना, विद्वान होना पना, कितने होने पने अपने मैं में जोड़े हैं। और अभी एक है सिर्फ होना पना। पहले सिर्फ होना पना तुम पकड़ लो, फिर सिर्फ होने पने में सीमित हो या असीम हो। घड़े में और पना हटा दो, एक रह जाए घड़े का होना पना। घड़े का होना पना, मिट्टी का भी नहीं। फिर उसको खोजो कि घड़ा में होना पना घड़े का है या मिट्टी का है। और मिट्टी का होना पना कितना है, कहाँ से कहाँ तक? तो जो तुम्हारा होना पना सिर्फ यहाँ है, बस यही तुम्हारी मौत है। तुम्हारा होना पना सिकुड़ के कहाँ है? यहाँ। घड़े का होना पना यहाँ, अब मिट्टी का होना पना नहीं समझ में आई? तो सब जगह कौन है और एक जगह कौन है? कुछ समय कौन है? कुछ समय। और सदा कौन है? और एक रूप कौन है? और सर्वरूप कौन है? बात समझ में आ गई? इतना सरल है वेदांत। पर मिट्टी समझ आ गई, घड़ा समझ। ये मैं और ब्रह्म, ब्रह्म माने सर्वत्र, जीव माने यहाँ। जीव होना ही अहंकार है। लोग कहते जीव होना निरहंकारता है। ये सब भगत लोग जो बोलते हैं ना,
वेदांत का खंडन करने वाले कहते हैं दासोहम सोहम अहंकार है। हाँ, हम क्या कहते हैं कि जीव का अपना अलग होना पना ही अहंकार है, और यही सीमित है, यही अल्पज्ञ है, ये इसी का अल्पदेश है। थोड़े क्षेत्र में यही है, व्यापक यही नहीं है, कुछ समय तक यही है, सदा यही नहीं है। और जरा सा जीव भाव टूटा कि जीवो ब्रह्मैव न अपरा, जीव ही व्यापक है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही सदा है, जीव ही सर्वत्र है, और जीव ही सब कुछ है, क्योंकि जीव ब्रह्म है। और अभी चूंकि ब्रह्म ही जीव है, चूंकि ब्रह्म ही जीव है, इसलिए व्यापक नहीं है, सदा नहीं है, सदा नहीं रहेगा। और सब कुछ यही नहीं है, ये औरत है तो आदमी नहीं है, आदमी है तो औरत नहीं है, मनुष्य है तो जानवर नहीं है, और ब्रह्म जानवर, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पेड़, पहाड़, सब कुछ कौन है? ब्रह्म। तुम कुछ हो, वो सब कुछ है। समझ में आया? तुम कुछ हो कि सब कुछ? तो सब कुछ होने के लिए क्या करना है? दंड बैठक। जानो और सब कुछ हो जाओ। उपनिषद में एक वाक्य आता है, उसने अपने को ब्रह्म जाना और सब कुछ हो गया। आश्चर्य का वचन है। घड़े ने अपने को मिट्टी जाना और पेड़, पहाड़, मकान सब खुद ही हो गए, खुद ही वो है, वही सब कुछ है। भगवान कृष्ण कोई तगड़े ज्यादा थे इसलिए ब्रह्म नहीं है। तुम सोचो कृष्ण भगवान जैसे हम हो जाएंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे। तुम कृष्ण भगवान जैसे होके भी मूर्ख रहोगे, मनुष्य रहोगे। सब कुछ कृष्ण भगवान जैसा हो जाए, टेढ़ी आंखें, टेढ़े हाथ, टेढ़े पैर, बांसुरी सब ले लो, तो भी गधे के रहोगे आदमी। अब भगवान कुछ करें, कैसे रहें, लेटें, पड़ें, बैठें, कूदें, उछलें, तब भी वो ब्रह्म हैं और वही सब कुछ है। ये अध्यात्म। लोग कहते हैं हिंदू धर्म का कोई ठिकाना ही नहीं, इनकी बातें प्रामाणिक नहीं। मैं कहता हूं कि ईमानदारी से विश्व में यदि चिंतन और शास्त्रार्थ हो जाए तो सारे दुनिया के मतों का कबाड़ा हो जाएगा। अब दूसरी बात कह दूं, कि यदि और सब मत न रहे ना तो भी कबाड़ा हो जाए, तो तुम्हारा कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? सब मत न रहें तो कबाड़ा इसलिए हो जाएगा कि तुम्हें बिना धर्माचरण के, पूजा पाठ के, ध्यान के और बिना कुछ प्रेम व्यवहार के, बिना गुरु भक्ति के, बिना ईश्वर आराधन के उस सत्य के समझने की, स्वीकारने की हिम्मत ही नहीं आएगी। इसलिए दुनिया के सब संप्रदाय सम्माननीय होने पर वह अंतिम बात नहीं है। सब आवश्यक होते हुए क्रम से, परंपरा से, हर साधक के लिए क्रम से सम्माननीय है, पर संपूर्णता देने वाला केवल औपनिषद ज्ञान वेदांत ही है। ध्यान में तुम्हें कभी कभी ध्यान लगा होगा, तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, विशेष करके जलंधर वालों को भी सुनो। कभी ध्यान में गए होगे, सुकून मिला होगा, अच्छा लगा होगा, और यदि यहाँ सुकून न मिले तो तुम्हें लगेगा यहाँ से वही अच्छा है। चूंकि अभी तुम दुखी आदमी हो,
थोड़ा सा कहीं सुकून मिलता है, वही श्रेष्ठ लगता है। तुम घबरा रहे थे, डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन मिटा, अच्छा लगा, प्रकाश दिखा, आनंद आ गया। और तुम्हें आना चाहिए। इसलिए रोशनी दिखाने वाले, कुंडलनी जगाने वाले, ध्यान लगाने वाले, चमत्कार कराने वाले सब बधाई के पात्र हैं। पर एक भी चमत्कार वाला यदि वो तत्ववेत्ता नहीं हुआ तो भ्रमों से छुटकारा नहीं पा सकता। ये मैं नहीं कहता आनंद नहीं आता। किसी के पास चले जाओ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी की बेइज्जती करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है। पर तुम किसी चमत्कार में फंसे न रह जाओ। कभी कभी चूंकि मैं कीर्तन कराता नहीं, तो हमारे लोग भी जब कीर्तन वालों में जाते हैं तो उस दिन हमारे यहाँ से भी ज्यादा ध्यान लगता है। कहते हैं स्वामी जी के यहाँ से भी आज बड़ा मजा आया। मजा तो आया, पर समझ के आई। कई का संगठन बड़ा है तो वो बड़े महान है। अरे भेड़ें हरक लेने से, भेड़ें ज्यादा होने से कोई बड़ा आदमी होता है? ये भेड़ें घेरे हैं लोग, ये भेड़ों से ज्यादा नहीं है। लोग समझते हैं उनके पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। मैंने कहा बड़े बड़े ही नहीं आते, बड़े बड़े मूर्ख आते हैं। ये जितने बड़े हैं पैसे कमाते रहे, इनको अकल है क्या? इनको अकल है पैसा कमाने के सिवा? ये साधु को समझते हैं। इसलिए तुम जिनको बड़ा बड़ा कहते हो ना, धन बड़ा, पद बड़ा, पढ़ाई बड़ी, अधिकार बड़े, इसलिए वो जहां जाते हैं वो महात्मा बड़ा। और हमारी परिभाषा जानते हो क्या है? एक बार हम पढ़ते थे तो वो था कलार, गुप्ता। हमारे साथ पढ़ता था वो तो गुप्ता। और उस समय कलारों का हम पानी नहीं पीते थे, अब वो भी अछूत होते थे। अब तो ये जितने हैं ना, ये वंशल हैं, जायसवाल हैं, ये सब उसी शिवहरे। तो हमारे साथ शिवहरे लड़का पढ़ता था। बाद में तो हम उन्हीं से पानी मंगा के पीते थे जो अछूत होते थे। पर एक समय था तो जरा हम पंडित थे जाति में, वो शिवहरे थे, तो जरा गलती भी की तो हमने कहा, डांट के कहा तुम बड़े बेवकूफ हो। तो हाथ जोड़ के बोला, नहीं महाराज जी, पंडित जी, हम कैसे बड़े हो सकते हैं? हमने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, बड़े बेवकूफ हो। कहे नहीं, हम कैसे बड़े हो सकते हैं, आप ही बड़े हो। आप तो हर प्रकार से बड़े हो। तो ये बड़े लोग सिर्फ बड़े नहीं हैं, हाँ बड़े मूर्ख भी हैं। इसलिए ये जहां जाते हो ये मत मानना कि वो बहुत अच्छे लोग होंगे। ये दुकानदारों के पास, प्रसिद्धों के पास जाते हैं, कोई मस्त फकीर के पास थोड़ी जाएंगे। तुम इनसे नापते हो संत को, तुम दीवालों से नापते हो संत को। ब्रह्मज्ञानी, आखिर गुरुओं ने जब ब्रह्मज्ञानी की महिमा गाई, कभी सोचता हूं ये गुरुमुख जरा शर्म करें। जिन ब्रह्मज्ञानियों की महिमा गुरुओं ने गाई है, उन ब्रह्मज्ञानियों की कीमत आज सिक्कों में नहीं है। क्या क्या समय बदल जाता है। यदि 10 गुरुओं के अलावा कोई पहले ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ तो महिमा किसकी गाई? यदि कोई संत ही नहीं होता था इनके अलावा तो संत की महिमा क्यों गाई? तो जिन ब्रह्मज्ञानियों के चरण धो धो के पीने को कहा है,
आज सांप्रदायिकता की आग लगी है, संत को ये संत ही मानने को तैयार नहीं, और न संत होने को तैयार है, न ब्रह्म ज्ञान की जरूरत समझते। पर तुम मेरे चक्कर में मत आना। यदि कीर्तन में मन लगता है तो तुम्हें राम की सौगंध है, खूब कीर्तन करो, करते करते मस्त हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, लीन हो जाओ। यदि तुम्हें नाचने में मन लगता है तो एकाग्र होकर साधना की दृष्टि से नाचो। तुम्हें भस्त्रिका अच्छी लगती है तो खूब एकाग्र होकर आनंद से भस्त्रिका करो। तुम्हारा किसी चक्र में ध्यान लगता है तो चक्र में एकाग्र होकर एकाग्रता का, चमत्कार का आनंद लो। एकाग्रता बड़ी ऊंची चीज है। तुम्हारा मन कुछ न चाहे, एक जगह टिक जाए, कुछ इच्छा ही न हो, आनंद के बाप को आना पड़ेगा। इसलिए बहुत मार्ग हैं, आनंदानुभूति के बहुत मार्ग हैं, एकाग्रता के बहुत मार्ग हैं, चैतन्यता के, बोध के। लेकिन ये चैतन्यता भी असीम नहीं है और सदा नहीं है। सदा न वो आनंद रहेगा, सदा न वो क्रिया रहेगी, न सदा मन की वो दशा रहेगी। जितना आज मन लगता है, अच्छा जितना पत्नी में, पति में, प्यार में, स्त्री पुरुष में लगता है, उतना ही अगले क्षणों में, अगले क्षणों में, अगले क्षणों में भी लगता है। और जितना जवानी में लगता था उतना ही बुढ़ापे में लगता है। इसलिए वो कोई आनंद परिस्थिति जन्य है, स्थिति जन्य है, अवस्था जन्य है। आज मेरा मन बहुत लगा, बहुत आनंद आया, और वही मैं, वही मन, वही मंत्र रोज नहीं लगता। जिस दिन लगा, एक ठाकुर जाति में हिजड़े टाइप का नचैया पैदा हो गया, म्याहर जिसको बोलते। ठाकुरों में वीर होना चाहिए, पर वो हिजड़े टाइप का। तो जब किसी की शादी ब्याह होवे और बाजे बजे तो वो नाचने लगे। घर वालों को अपमान लगता था कि हमारी नाक कटाता है, तो वो भी सावधान रहते थे। किसी की अड़ोस पड़ोस में बारात आनी हो तो उसको काम से खेतों में भेज देते थे कि न यहाँ न रहेगा बांस, रहेगा ही नहीं तो क्या करेगा। और कोई तरीका नहीं था बचाने का, नाचने से बचाने का कोई तरीका ही नहीं था। तो ऐसी जगह भेज दिया, जैसे किसी कामी को ऐसी जगह भेज दे जहां औरतें ही ना हो, तो क्या करेगा। उपाय हैं अलग अलग किए जाते, तो उसको वहां भेज दिया। पर वो गांव में जब बारात के बाजे बजे तो आवाज खेतों तक जा रही थी, तो वो खेत में नाचना शुरू कर दिया। जब जलपान लेके लोग गए तो खेत को कुचल डाला था, नाच नाच के, नाच नाच। उनका ये क्या किया रे, ये सारा खेत चौपट किया, क्यों नाच। कहते घर में भी ना नाचूं, गांव में भी ना नाचूं, तो बाहर भी ना नाचूं तो मर जाऊं क्या। आखिर नाचने वालों को बिना नाचे रहा नहीं जाता। अभी जिनको बाहर ही रस है बड़े होने में, उनका बिना बड़े हुए मजा ही नहीं आता। लाख कहो तुम ब्रह्म, अभी अमीर बनने का शौक है कि ब्रह्म होने का। तुम कहो शादी मत करो, ले उन्हें तो सारा रस शादी में है, अभी साधु होने में रस कहाँ। तो जिसमें रस नहीं है उसे तुम पा नहीं सकते। पहले उसे प्राप्त करो जिसमें रस है, फिर धीरे धीरे रस चेंज होगा। अभी पूजा में रस है, प्रार्थना में रस है, दास भाव में रस है, दासोहम दासोहम दासोहम, इसमें रस है। रस आता है तो तुम मेरी मत सुनना, रस आता है तो किसी दूसरे गुरु की मत सुनना। जिसमें रस आता है, भजन में, पूजा में, ध्यान में, कीर्तन में, खूब रस लो। और रस लेते लेते थोड़ा ये समझो कि ये तो
क्रिया का रस है, तुम्हारा तो नहीं, ये तो उधार का है, अपना नहीं। तब फिर बाद में क्या भीतर भी कुछ है? ये तो अहंकार है, ये तो शरीर है। क्या बिना अहंकार की कोई आत्मा एग्जिस्टेंस ही नहीं है? ये तो घड़ा है, क्या बिना आकार के घड़े के कोई मिट्टी नाम का तत्व ही नहीं है? घड़े नाम का तत्व तो है, मिट्टी नाम का तत्व ही नहीं है। ये अहंकार है, आत्मा है ही नहीं। अहंकार के पीछे छिपी है आत्मा। इसलिए गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। ये आत्मा छिपी है, स्पष्ट नहीं हो रही। अहंकार स्पष्ट है, ये बुलबुला दिख रहा है, जल का पता ही नहीं, व्यापकता का पता ही नहीं, अनंतता का पता ही नहीं। जिसका न आदि है न अंत, आदि और अंत वाले में अनादि और अनंत छिप गया। नाव में, बोलो, ले नाव जानते हो? नाव नदी में डूबती देखी है तुमने? कबीर की उलट बासियां भी कमाल की। कबीर जैसा महात्मा कुछ ना कुछ खोपड़ी उल्टी ही लड़ाता रहा। कहते हैं नाव में नदी कितनी बड़ी और नाव में डूब गई। अहंकार में ब्रह्म डूब गया। अहंकार अनादि और अनंत अंत में समा गया, अंत वाले में। सीमित में असीम समा गया। अकाल पुरुष काल में, ओहो, इस थोड़े समय में रहने वाले मैं में ब्रह्म समा गया। ब्रह्म नजर नहीं आता। नाव में नदियां डूब गई, नाव दिखती है, नदियां गायब। लो, सागर गायब हो गया, ब्रह्म गायब है, मैं मौजूद है, नाव में नदी डूब गई है। कबीर साहब बहुत बातें ऐसी करते हैं कि मैंने सिर्फ कहते ही नहीं, मैंने तो देखा तक है। वो एक बार कहते हैं, कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा। तुम लोग कहते हो एक अचंभा हमने सुना। तुम लोग कोई अचंभा सुनते हो, हमने तो ऐसी आश्चर्य की बात उन्होंने बताई। देखी कि देखी नहीं। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते कि नाव में नदी डूबने की बात मैंने सुनी है। कहते मैं तो चश्मदीद गवाह हूं। अहंकार में, यहां में वो समा गया जो सब जगह है। जो जन्म मरण रहित है, जन्म मरण वाले में खो गया। क्या कमाल है। और भी एक जगह गीता कहती है, गीता कहती है धुएं में आग खो गई। ये छोटे से अहंकार में इतना बड़ा ब्रह्म, अहंकार इतना छोटा। अहंकार सिर्फ थोड़ी समय तक रहने वाली मैं, थोड़े समय रहने वाली मैं में अनादि और अनंत खो गया, विभू खो गया। जो सब रूपों में रहता है वो एक रूप में खो गया, एक रूप में समा गया। नाव में नदी डूब गई। तो कबीर साहब कहते एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग। यद्यपि आजकल लग जाती है, पर चलो लग भी जाए, मान भी लें कबीर साहब की आधी बात गलत है, या कोई आश्चर्य नहीं है। कुएं में आग लग सकती है, पानी में आग लग सकती है, लगा सकता है विज्ञान। पर दूसरी बात और कहते कुआं में लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग, ये तो है गप। और फिर साहब कहते हैं सुनो भाई गप। कहते हैं मेरी गप सुनो। एक दिल्ली का लड़का है, उसका नाम भी है, बहुत बड़ा नेक लड़का है, कम बोलता है, संकोची है, नाम है गप्पी। जो गप मारे उसका नाम गप्पी होता है। अब कबीर साहब कहते सुनो भाई गप, ये नहीं कहते सुनो भाई सत्य। सुना तो रहे हैं सत्य, और कहते एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले भाग, सुनो भाई गप।
नाव में नदियाँ डूबी जाए। और एक अचंबा हमने देखा, चींटी चढ़ी पहाड़। ये भी कोई आश्चर्य है? चढ़ सकती है? आश्चर्य तो आगे है, तभी तो मजा है। चींटी चढ़ी पहाड़ में, 9 मन तेल लगाए। चींटी चढ़ी 9 मन, एक बूंद तेल में तो खो जाएगी, अपना ही मर जाए। पर क्या कबीर साहब कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, फिर कहते चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए, और हाथी घोड़ा लीन बांधकर, और ऊंट लीन लटकाए। ये चींटी क्या है? ये हूं वृत्ति, ये हूं वृत्ति। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, ऊंचाई पे चढ़, ये सब लटका के दुनियादारी, मेरा तेरा, ये सब अमीर गरीब मिनिस्टर इनिस्टर, ये बड़े बड़े लटकाए और चढ़ के चली गई। चींटी चढ़ी पहाड़ में, 9 मन तेल लगाए, प्रेम का तेल, भक्ति, आनंद, प्रीति का तेल लगाकर ये मैं चढ़ी। ये सब, ये बड़े अड़े तो ऊंट बूट लटकाए, इनकी कोई वैल्यू? ये मूर्ख लोग, अमीर लोग क्या समझते हैं? और पैसा जानते हैं, थोड़ी कोठी जानते हैं। कई बार यहाँ भी आ जाते हैं 2-4, समझते हैं जैसे आश्रम हम ही से चलता है। आश्रम तो तुमसे चल सकता है पैसे से, हम तो तुमसे नहीं चलते। और जिस दिन संत किसी अमीर के पीछे चलने लगेगा, उस दिन धरती का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कौन हैं? पहले तो आप बन गए छोटे, और फिर ऊंट लटकाने शुरू कर दिए। आपने खूब लटका लिए। अब इधर को जरा सोचो, ये जो मैं चढ़ी, धन लटकाया, पद लटकाया, प्रतिष्ठा लटकाई, कोठी लटकाई, इतने लटकाते चला गया मोह में। यहाँ मोह का तेल है, अज्ञानता का तेल लगा के, 9 मन तेल लगा के, और लटकाए, इतना भार लटकाए और थकता नहीं, और खुश हो रहा है। इतना बोझ लाद के, जितना गधे के बोझ लादो उतना ही खुश। विचित्र गधा है। इतना धन, घर, मेरा पद, सारा भार लटकाए चढ़ा जा रहा। ये सारे अचंभे कबीर साहब ने देखे हैं। तुम भी देख सकते हो, यदि थोड़ी सी नजर लाओ ना तो देख सकते हो। ये सब संतों को, जो तुम्हें नहीं दिखता वो संत को दिखता है। संत की आंख बड़ी झीनी होती है, वो देखता है सब कुछ। वो अपने को भी देखता रहा है, तभी तो पता है कि ये सब क्या लटकाए रहा। निर्भर होना लोग नहीं जानते। ऊंचाई पे चढ़ना अलग है, नीचे गिरना अलग है। ये बोझ लाद कर हम नीचे गिर रहे हैं, और जब हम ऊंचे चढ़ेंगे तो ये हमें बोझ लगेंगे ही नहीं। हल्के होते चढ़ते चढ़ते, और कहाँ? अहम ब्रह्मास्मि। ये सुरति चढ़ती जाएगी, सुरति चढ़ती जाएगी। शून्य महल में, गगन में, पहाड़ी में नहीं। चींटी पहाड़ तक चढ़े तो कोई कठिनाई नहीं, जहां पहाड़ खत्म तहां भी आकाश में भी चढ़ जाए। चींटी जैसे चिड़िया हो गई, उड़ गई। आप शून्य में चले जाओ। शून्य में, जहां ये मैं ना बचे, जहां इंद्रियों की मैं ना बचे, जहां धन की, गरीबी की, अमीरी की, स्त्री की, पुरुष की, ये जो ओढ़ा है इसकी मैं ना बचे। सिर्फ सीमित मैं तो तब भी होगी वहां। तुम समाधि में हो, सब कुछ हो, तो तुम अलग हो, ब्राह्मण ही हो। तुम्हारी मैं इंडिविजुअल है।
तुम इसको छोड़ भी दिया तो अब तुम्हारी प्योर मैं रह गई, प्योर अहंकार। अभी तो अहंकार में भी कुछ मिलावट है, ये सब मिला लिया, ये भी अहंकार है। और जहाँ कोई नहीं है, केवल मैं, वो जो केवल मैं है वो असीम है या सीमित, वो एक है या अनेक, वो सच्चा अहंकार, मूल अहंकार है जो ब्रह्मता से अलग अपना होना जानता है, सीमित जानता है, ये मैं है। इस मैं का मरना मोक्ष है, इस मैं का बाद होना मोक्ष है। धनी नहीं भी हुए तो निर्धन क्या है, और धन छोड़ भी दिया तो त्यागी हो, वो अभी भी कोई ना कोई चीज लपेटे हो। अभी प्योर अहंकार से परिचय नहीं हुआ। प्योर अहंकार है सिर्फ हूं। कहाँ, कब तक, कब तक तुम्हारी मैं? कहें थोड़ी देर तो रहती है समाधि, थोड़ी देर रहता है मैं जागना, फिर तो सदा कौन रहता है? सदा से कौन है? जब तक तुम थोड़ी देर रहने वाले को मैं समझ रहे हो, देह ही को नहीं, इस मैं को जो सुबह आती है शाम जाती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जागते हो सो जाते हो, इसी को मैं कहते हो। ये जगना तुम्हारा होना है, ये सोना तुम्हारा सोना है। तुम कौन हो? तो तुम कभी प्रारंभ नहीं हुए, तुम कभी समाप्त नहीं होते, तुम सिर्फ यहाँ ही मौजूद नहीं हो। तुम ही हो कि जहाँ तुम ही तुम मौजूद हो। तो पहले तो तुम सब जगह मौजूद हो, सर्वरूपों में मौजूद हो, और गहराई से कहो तो तुम ही अकेले मौजूद हो और कोई है ही नहीं मौजूद। तुम्हारे सिवा है कौन? तो व्यापक किसमें? किसमें व्यापक में? जब तक घड़ा था तो केवल घड़ा था, व्यापक का पता ही नहीं था। अब घड़े को व्यापक का पता चला तो अब घड़ा कहने लगा मैं सब में व्यापक हूं, मैं मिट्टी हूं। ये दूसरा अनुभव है। तीसरा अनुभव ये है कि घड़ा और मकान है क्या तेरे सिवा? तो व्यापक किसमें है? इसीलिए वेदांती कहते हैं कि कोई व्याप्य हो तो मैं व्यापक हूं, कोई साक्ष्य हो तो मैं साक्षी हूं, कोई दृश्य हो तो मैं दृष्टा हूं, कोई और हो तो ये मैं नहीं हूं कहूं। ये तो जब तक तुम्हारी अकल अधूरी थी वहां तक ले जाने के क्रम हैं, पर वेदांत जो अंत में कहता है वो तो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला ही नहीं। इसलिए जहां तुम हो वहां से चलो। ये पहले मत कहो कोई दृश्य नहीं है तो दृष्टा कौन कहा जाएगा। पहले दृश्य है तुम दृष्टा हो, पहले कोई साक्ष्य है तुम साक्षी हो, कोई जड़ है तुम चेतन हो, कोई सीमित है तुम असीम हो। पहले ये जानो, जान जान के क्रमशः एक दिन ये भी जानोगे कि मेरे सिवा कोई और एक अंधेर। फिर अंत में कहोगे सब कुछ हम है। ये हम नहीं है ये कहना गलत, सब कुछ हम है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सद सद चाहम अर्जुन। हम कहते हैं भगवान सत है, चूंकि हम असत से परेशान हो गए, इसलिए भगवान जड़ नहीं है, चेतन है। अब भगवान क्या कहते हैं? सद सत चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं असत हूं। अभी हम मरने वाले नहीं हैं, ठीक है ना? या अपन मरने वाले हैं तो बचने वाले नहीं, फिर हम बचने वाले हैं तो मरने वाले नहीं। अब भगवान क्या कहते हैं? अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत चाहम अर्जुन। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, माने सब कुछ मैं हूँ। क्या आप ये कभी अर्थ लगा सकोगे? सब कुछ मैं हूँ, जगता मैं हूँ, सोता मैं हूँ। पहले कहो देह में हूँ, फिर कहो देह में नहीं हूँ। इंद्रिया में हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ। मन में हूँ, मन में नहीं हूँ। अहंकार, अहंकार में नहीं हूँ। मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ। इसलिए कुछ दिन इससे परहेज करो, ये मत कहना मैं हूँ। पर इसके बाद
क्या है जो मैं नहीं हूं? क्या है जो मैं नहीं हूं? इसलिए उपनिषद कहता है ब्रह्मै वेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम, और कोई नहीं, ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह सब ब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, अभी और कढ़ी लें थोड़ी देर। देखो, अभी तो तुम जैसे मैच देखते हो ना, वो खेलते तुम देखते हो, ऐसे ही अभी हमारा भाषण तुम सुनो। ये भी मैच देखने जैसा आनंद है। दांव पेंच कैसे 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 पटकनी दी जाती है, ऐसे पहले देखो। और जब ये पटकनी तुमको लग जाएगी या टकना पटकना तुम्हें आ जाएगा, ये दांव पेंच तुमको स्पष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हें दुनिया में अपने से श्रेष्ठ कोई दिखेगा ही नहीं। तुमको हीन भावना कि ये मेरे से श्रेष्ठ है, स्वामी जी मैं पीछे रह गया, पीछे रह गई, मेरे को कोई पूछता नहीं, बहुएं नहीं पूछती, मेरे को आज कोई, मेरी कोई कीमत ही नहीं रही, कमाए कमाए में मर गया। अब मर ही गए कमाए कमाए, वो तो तुमने सुना ही नहीं है। अब जिसको कमा कमा के जोड़ा वो जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, बच्चे मान नहीं रहे, जिसको तुमने मेरा मेरा पाला था तुम्हारी सुनता नहीं, तो तुम नहीं छाती कूटोगे, मैं कूटूंगा। यदि तुमको सुखी होना है तो श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मज्ञानी से वेदांत सुनो। किसी ज्ञानी से अपनी कथा सुनो। राम कथा बहुत सुनी, तो अपनी कथा सुनो। जब तक तुम्हें अपनी राम कथा जब तक अपनी कथा न लगे, और अपनी ही कथा जब तक राम की नहीं है, तब तो थर्ड पर्सन की कथा सुनते रहो, फर्स्ट पर्सन ज्यों का त्यों। फर्स्ट पर्सन का कुछ बना ही नहीं। कथा सुन सुन के हम रहे जैसे के नाम फर्स्ट पर्सन हैं, थर्ड पर्सन भी नहीं। वैसे के वैसे कथा सुन के नासमझी बनी रही। ये नासमझी हट जाए तो तुम्हें कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। ये चलता फिरता भगवान, ये हंसता खेलता भगवान, ये जन्मता मरता भगवान, ये आता जाता नाचता कूदता भगवान। हाँ, इसलिए हम लोग कहते हैं कृष्ण के विषय में, साक्षात ब्रह्म कुंज गलियों में खेलता है, नाचता है। ब्रह्म ब्रह्म नाचता है, खेलता है, हंसता है ग्वालों के साथ। ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का अंत में भगवान चलता फिरता हंसता खेलता सोता जगता खाता पीता और सारी दुनिया से पर। रसखान कहता है, रसखान कभी कभी लगता है एक मुसलमान वो भी था। मुसलमानों के शासन काल के मुसलमान और कांग्रेस भाजपा के शासन के मुसलमान, जरा समझ में। मुस्लिमों के शासन काल का मुसलमान, अंग्रेजों के शासन काल का मुसलमान। खुद का जब राज्य था तब दारा सिको उपनिषद पढ़ता है। खुद बादशाह मुसलमान तब हिंदुओं को उपनिषद पढ़ने से नहीं रोकता, खुद भी उपनिषद पढ़ता। ये कांग्रेस के शासन के बदमाशों के, अब राम कहना बुरा, कृष्ण कहना बुरा। बुरा नहीं मानना देती, तुम भी हो किसी पार्टी के। कभी ये ऐसा समाज को अंधा बनाया है। रसखान कहता है ब्रह्म में ढूंढे पुराणन ध्यानन, पुराणन और ध्यानन।
ब्रह्ममय ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। मैंने वेद के मंत्र चौगुने चाव से खूब सुना, आंसू बहाए, सब कुछ सुना, पर अंत में मुझे ब्रह्म कहीं नहीं मिला। मैं राधा के पैर दबाते हुए कुंज कुटीर में मिल गया। साक्षात ब्रह्म। आप कहोगे वो ब्रह्म नहीं थे? ब्रह्म को गोपों के साथ खेलते, गोपियों के साथ नाचते, कुंज कुटीर में राधा के पैर दबाते रस खान ने देखा। माने वह भी एक मुसलमान है जो इतना प्रभावित है। दाराशिको उपनिषद ज्ञान की प्रशंसा करता है। वो कहता है ये ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद ज्ञान सारे संसार को मिलना चाहिए। यही एक विद्या है जो सांप्रदायिक विद्या नहीं है, विश्व कल्याण की विद्या है। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे।